हेलो और वेलकम आपके अपने चैनल JEFY जावेद्स इंग्लिश फॉर यू में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। क्वेश्चन टैग, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस विच मेक इट ए क्वेश्चन। एक सेंटेंस के लास्ट में कुछ वर्ड्स होते हैं जो उस सेंटेंस को क्वेश्चन बनाते हैं। असल में ये बातचीत में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्वेश्चन टैग का जो यूज़ है वो बातचीत में बहुत ज़्यादा है। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आज अच्छा दिन है ना, तुम पढ़ाई कर रहे हो, है ना, हम लोग इंग्लिश सीख लेंगे, है ना। तो उर्दू के अंदर या हिंदी के अंदर तो हम एक ही क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं, है ना, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में सेंटेंस की बनावट के हिसाब से हम लोगों को क्वेश्चन टैग यूज़ करना होता है। ठीक है, तो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग क्वेश्चन टैग यूज़ होंगे। किस तरह से, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन टैग सीखने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। एक 5-6 रूल्स हैं, अगर आप उन्हें अच्छे से याद कर लेते हैं तो किसी भी तरह का सेंटेंस आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ, ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल आसानी के साथ क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो रूल्स क्या हैं हम लोग अभी देखते हैं। अब जैसे हमारे पास में एक सेंटेंस है, ही इज़ हियर, ठीक है, वो यहाँ है। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को रूल बता देता हूँ। वो रूल्स क्या हैं, पहले तो सेंटेंस को एज इट इज़ लिखें, ठीक है। दूसरा, फुल स्टॉप हटाकर उसकी जगह कॉमा देना है। तीसरा, हम लोगों को सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब लेना है, जैसे ही इज़ हियर, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज़ है। चौथा रूल, आप लोगों को सेंटेंस को देखना है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, ही इज़ हियर ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आपको क्वेश्चन टैग में नॉट डालना पड़ेगा, समझ में है। और अगर ऊपर दिया गया सेंटेंस ही इज़ हियर, ये अफर्मेटिव नहीं है, ही इज़ नॉट हियर है मिसाल के तौर पर, तो आप लोगों के क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं होगा। एक बार और समझाता हूँ। अब देखिए, आप लोगों को क्या करना है, इस सेंटेंस से पूछना है आपको, ही इज़ हियर, क्या रे बाबा तुम्हारे पास नॉट है। अगर उसके पास नहीं है तो क्वेश्चन टैग में ऐड कर देना है। अगर उसके पास पहले से नॉट है तो फिर क्वेश्चन टैग में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका नॉट या तो यहाँ होना चाहिए, और अगर यहाँ नहीं था तो आप यहाँ पर दे देंगे, क्वेश्चन टैग में दे देंगे। अगर सेंटेंस में नॉट था तो क्वेश्चन टैग में नहीं देना है, और सेंटेंस में नॉट नहीं है तो क्वेश्चन टैग में डाल देना है। ठीक है, आगे ये चीज़ और अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएगी। अब आपने हेल्पिंग वर्ब में नॉट मिला दिया, उसके बाद का क्या अगला रूल है, आप लोगों को सब्जेक्ट पर सेंटेंस ख़त्म करना है। सब्जेक्ट यानी यहाँ पर ही है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो जुमले में काम करता हो या जिसके बारे में बात होती हो। तो ही से आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ था, ही पे ही आपका सेंटेंस ख़त्म होगा, और सबके एंड में आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क रखना है। ये रूल्स हो गए, ठीक है। अब देखिए, रूल्स के हिसाब से ये जो सेंटेंस है ही इज़ हियर, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, ही इज़ हियर कॉमा इज़न्ट ही, हो गया क्वेश्चन टैग। था ना सिंपल। एक और एग्जांपल देता हूँ आपके समझाने के लिए। सेम सेंटेंस है हमारे पास में, लेकिन हमारे पास में इस तरह से है, ही इज़ नॉट हियर। अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इसमें पहले से नॉट मौजूद है। इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे आप, इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आप लोगों को ये सेंटेंस एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, ही इज़ नॉट हियर, फुल स्टॉप की जगह आपको कॉमा देना पड़ेगा, और कॉमे के बाद में आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा, इज़। आपने इज़ लिख लिया, उसके बाद में आप लोगों को देखना पड़ेगा सेंटेंस में नॉट है, हाँ भाई ऑलरेडी नॉट है यहाँ पर, तो क्वेश्चन टैग में नॉट देने की ज़रूरत नहीं। अब इसके साथ में नॉट नहीं आएगा, इज़ वैसे ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वैसे ही रहेगा आपका, ठीक है। और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट, जहाँ से आपने जुमला शुरू किया था, सेंटेंस स्टार्ट किया था, ही, वो देंगे आप, और क्वेश्चन मार्क पर जुमला ख़त्म कर देंगे। आपका सेंटेंस था ही इज़ नॉट हियर, आपका आंसर होगा, आपका क्वेश्चन टैग होगा ही इज़ नॉट हियर कॉमा इज़ ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इतना सिंपल सा है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, इनका कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना है। आप लोगों को समझना है जुमले की कितनी किस्में होती हैं, जुमला क्या है, ठीक है, आपकी टोनिंग किस तरह की होना चाहिए। तो इसके लिए पहले से मेरी एक बहुत अच्छी वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, जिसकी लिंक मैंने इधर आई बटन में दे रखी है, ठीक है। अगर आप वो देख लेंगे
तो ये क्वेश्चन टैग भी आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और सेंटेंसेस का जो कन्फ्यूज़न आपके जहन में होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये सेम वीडियो जो मैं हिंदी में बना रहा हूँ, ये इंग्लिश में ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद है। आप लोग सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। इंग्लिश में देखने से क्या होगा, आपको अच्छे से भी समझ में आएगा और आपकी इंग्लिश और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। इंग्लिश को इंग्लिश में सीखने का एक अलग मज़ा है, ठीक है। आते हैं हम लोग हमारे टॉपिक क्वेश्चन टैग की तरफ। अब देखिए हम लोग एक नई एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ी सी पहली वाली से अलग है। मीना इज़ गोइंग, ये हमारे पास में एक सेंटेंस है, ठीक है। इसका क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सेंटेंस एज इट इज़ लिखना है। मीना इज़ गोइंग, फुल स्टॉप की जगह कॉमा देना है। कॉमा के बाद में आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब लेना है इज़। फिर आपको मीना वाले जुमले से पूछना है कि भाई तुम्हारे पास नॉट था क्या, नॉट नहीं था तो इज़ में नॉट मिला देना है। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग जब बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और उस हेल्पिंग वर्ब में नॉट ऐड करते हैं। जैसे इज़ में नॉट ऐड किए तो इज़ंट हुआ, वॉज में नॉट ऐड किए तो वॉजंट हुआ, आर में नॉट ऐड किए तो आरंट हुआ, विल में नॉट ऐड किए तो वोंट होगा, WONT, इस तरह से, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब में आप लोगों ने नॉट मिलाना है। और उसके बाद में हमारा जो एंड करते हैं हम लोग, जुमला जो ख़त्म करते हैं हम लोग सब्जेक्ट पर, तो सब्जेक्ट में हमारा मीना नहीं आएगा, मीना की जगह शी आएगा, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इससे क्या समझ में आया कि जब हम लोग किसी सेंटेंस को क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करते हैं और वो जुमला अगर नाउन से शुरू हुआ हो, नाउन जैसे कि मीना, तो उसकी जगह पर लास्ट में शी आएगा। क्या आएगा, शी। एक और एग्जांपल देता हूँ, राजू इज़ प्लेइंग, इसका आंसर होगा राजू इज़ प्लेइंग, कॉमा इजंट ही, ठीक है। मीना के लिए हम लोगों ने प्रोनाउन शी यूज़ किया था, ठीक है। तो राजू के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ही। अगर ज़्यादा लोग हैं जैसे वी आर स्टडिंग, तो यहाँ तो वी का वी ही रहेगा। इस तरह से अगली वाली एग्जांपल की तरफ आते हैं। अब देखिए टेंसेस जो है वो 12 है हमारे पास में। 12 में से 10 टेंसेस में आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब दिए रहते हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं है, 12 में से 10 टेंसेस में आप लोगों के पास हेल्पिंग वर्ब होंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, इन टेंसेस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप क्वेश्चन टैग किस तरह से बनाएंगे, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, दे लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पर इसका क्वेश्चन टैग करना है तो आप बोलेंगे दे लर्न इंग्लिश, कॉमा हेल्पिंग वर्ब कहाँ है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं गया होता है, आप लोगों को याद रखना है हेल्पिंग वर्ब डू है। तो दे लर्न इंग्लिश, कॉमा डू। सेंटेंस में नॉट था, नहीं था, फिर आपको लगाना है, ठीक है। तो डू में नॉट मिला है डोंट, दे लर्न इंग्लिश, कॉमा डोंट दे, और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से सिंपल पास्ट के एग्जांपल्स हैं हमारे पास में। कैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे शी वेंट देयर, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, शी वेंट देयर, कॉमा डिडंट शी। क्यों, क्योंकि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं था और हमें मालूम है कि सिंपल पास्ट के लिए डिड हेल्पिंग वर्ब है। और हम लोगों ने ऊपर का सेंटेंस देखे, इसमें नॉट था, नहीं था, तो हमने शी वेंट देयर, कॉमा जो हेल्पिंग वर्ब था डिड, उसके आगे हमने नॉट मिला डिडंट, और हम लोगों ने इसको एंड किया शी पर, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब रहेगा डू, सिंपल पास्ट के लिए डिड। अब हमारी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं हम लोग। एक सेंटेंस है, आई एम टीचिंग, ठीक है। क्वेश्चन टैग क्या होगा, आई एम टीचिंग, फुल स्टॉप की जगह कॉमा, एमंट आई, लेकिन एमंट ये वर्ड तो हमने कभी सुना ही नहीं, ठीक है। तो याद रखिए एम प्लस नॉट, जब भी आप लोग एम में नॉट ऐड करते हैं तो एमंट नहीं होता है, उसकी जगह आप लोगों ने आरंट लिखना है। तो अब क्वेश्चन टैग क्या होगा, सेंटेंस है आई एम टीचिंग, आंसर होगा क्वेश्चन टैग होगा आई एम टीचिंग, कॉमा आरंट आई, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एम प्लस नॉट, जब भी आप एम में नॉट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आरंट। इसके अलावा हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है प्लीज़ हेल्प मी, ये एक रिक्वेस्ट का सेंटेंस है। यहाँ आप लोग किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग कि आपकी मदद करो। तो इस तरह के सेंटेंस में सारे के सारे रिक्वेस्ट के सेंटेंस विल यू पर ख़त्म होते हैं। जैसे हमारे पास में एक सेंटेंस है प्लीज़ हेल्प मी, कॉमा विल यू, ये विल यू आपका क्वेश्चन टैग हो गया।
गिव मी योर पेन प्लीज़, ये भी रिक्वेस्ट का सेंटेंस है। आंसर बनेगा गिव मी योर पेन प्लीज़, कॉमा विल यू। एक थर्ड एग्जाम्पल है प्लीज़ लिसन टू मी, आंसर बनेगा प्लीज़ लिसन टू मी विल यू। ठीक इसी तरह से जैसे रिक्वेस्ट के सेंटेंस में हम लोग क्या ऐड करते हैं, विल यू, तो जो भी ऑर्डर के सेंटेंस रहेंगे, हुक्म रहेगा, तो उसमें आप लोग कैन यू ऐड करेंगे, कम विथ मी, आंसर बनेगा कम विथ मी कैन यू। तो ऑर्डर के सेंटेंस में जो आपका क्वेश्चन टैग होता है वो कितना होता है, सिर्फ ये सेक्शन, ये जो कैन यू है, लिसन टू मी कैन यू, ओपन योर बुक्स कैन यू, इस तरह से। अगर आपके पास में नेगेटिव सेंटेंस है जैसे कि शी इज़ नॉट लर्निंग, तो इस तरह के सेंटेंस में आप लोगों को क्वेश्चन टैग में नॉट डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, शी इज़ नॉट लर्निंग, फुल स्टॉप की जगह कॉमा, हेल्पिंग वर्ब लेंगे इज़ और शी, इज़ शी। ठीक है, इज़न्ट शी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस में यहाँ पर नॉट था। एक और नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, वी आर नॉट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे हैं। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, वी आर नॉट प्लेइंग, कॉमा आर वी। आरंट वी क्यों नहीं लिखा हम लोगों ने, क्योंकि सेंटेंस में ऑलरेडी नॉट मौजूद है। अगर इधर नॉट है तो फिर आप लोगों को बाद में नॉट ऐड करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में क्या देखा हम लोगों ने, किस तरह से हम लोग क्वेश्चन टैग को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट नहीं भी है, जनरल इंग्लिश लर्नर है, तब भी ये चीज़ काफ़ी आपकी बातचीत के लिए ये इफ़ेक्टिव होगी, काफ़ी ज़बरदस्त इंग्लिश लगेगी आपकी इस। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिए। वीडियो लेक्चर सुनने के लिए थैंक यू।